नमस्कार, सिटी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मधु गुप्ता। तो आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद है जवाहर कॉलोनी पर, जहां पर आपको बता दें कि दहेज को लेकर फिर से एक बेटी को बलि चढ़ा दी जाती है। उनसे दहेज की मांग की जाती है और आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या था पूरा मामला। समझ ही नहीं आया क्या हुआ। हमारे पास से तो हंसी खुशी गई थी। दिन में हमने भंडारा किया था, ससुर जी की बरसी वहाँ बुलाई थी, आई थी 4 बजे के आसपास हमने विदा करी है, हंसी खुशी गई है। 7:30 बजे तक हम गांव से वापस आ रहे थे फरीदाबाद। रास्ते में 7:30 बजे हमारे पास फोन आया उसके ससुर का, कह रहे उसने फांसी खा ली। हम तो घर भी नहीं आए, सीधा वहीं चले गए हॉस्पिटल। बोले हॉस्पिटल में, पहले तो कह रहे थे घर आओ गांव में, फिर कहने लगे हम हॉस्पिटल में हैं। हमने कहा चलो ठीक है, हॉस्पिटल ही आ रहे हैं हम। फिर उनसे पूछा हमने कि हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या कह रहे हैं, तो कहते हैं कि ये बोल रहे हैं फांसी खा ली, खत्म हो गई है, अब कुछ नहीं है इसमें। लेकिन वो तो उसे लेकर ही नहीं गए थे अंदर, वो बाहर ही बैठे हुए थे। उन्होंने कहीं नहीं दिखाया उसको, कहीं नहीं दिखाया उसको, क्योंकि जब हम पहुंचे थोड़ा सबने बोला भी, गुस्सा भी किया उस लोगों से। तो फिर बाद में उनसे जब पूछा कि तुमने कहीं दिखाया, तो कहते हैं हमने प्राइवेट में दिखाया है इसको। मैंने कहा प्राइवेट में दिखाया कि हाँ, उधर ईसीजी की थी, बोल दिया इसका खून जम गया है, इसने फांसी खा ली, खत्म है, कुछ नहीं है। मतलब यहाँ से हंसी खुशी जाती है, अचानक से क्या हो जाता है? सरकारी में खड़े हो, यहाँ दिखाया? तो मैंने बोला कौन सा हॉस्पिटल में दिखाया था, प्राइवेट में? तो उसकी सास कहती है पता नहीं, इसके पापा को पता होगा, ऐसे बोल रही है। तुम्हें ये नहीं पता किस हॉस्पिटल में लेकर गए, प्राइवेट में? 3 प्राणी थे घर में, लड़का और उसकी मम्मी और उसका पापा और उसका 3 साल का बेटा। 3 लोग हैं उनकी फैमिली। हाँ। और वही थे। लाइट बंद कर ली, हमारे यहाँ से आकर लाइट बंद कर ली है। गाड़ी एकदम अंदर ले गए और फिर एकदम मार मूर कर फिर अस्पताल ले गए। कहीं नहीं थे। फैमिली में कौन है और कौन किसने ये हत्या करी, कुछ पता चला हो? माँ बाप और बेटा थे वैसे तो उस वक्त तो घर में, बस वो 3 होते। मतलब ऐसा अचानक क्या हो गया कि वहाँ जाकर उन्होंने फांसी खा ली? पता ही नहीं, फांसी नहीं खाई उसने और वो खाने वाली नहीं थी, वो फांसी नहीं खाती थी, वो फांसी नहीं खा सकती। वो लड़की ऐसी थी नहीं कि फांसी खा जाए, बिल्कुल मतलब ही नहीं है, वो फांसी नहीं खा सकती। वो मेरी बेटी तो बहुत समझदार थी। क्या मामला था? कभी आपको बताया हो आपकी बेटी ने कि मतलब इस तरह परेशान करते या फिर कोई चीज कहते मारपीट टॉर्चर तो करते थे उसको, उसे हर किसी से मतलब फोन तक भी, जैसे रिश्तेदारों से भी फोन भी नहीं कर सकती थी। कार्रवाई नहीं करी आप लोगों ने? पर वो चुप रहती थी, वो अपने घर बसाने के चक्कर में रहती थी कि चलो कोई नहीं, वो बर्दाश्त करती थी थोड़ा कि चलो कोई नहीं, समय बदलेगा, शायद ये थोड़ा ठीक है, वो बर्दाश्त करती जा रही थी। तो आप लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया था? टॉर्चर किया जाता था? लड़की ये कहती मम्मी सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा इतना ज्यादा वैसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत दबाती थी बात को। लड़का हमें हम कुछ नहीं मतलब करता, काम क्या करता है वो? कुछ नहीं करता, वो ऐसे ही डोलता था। एक दो बार उसने बैंक में 2 महीने, कहीं 2 महीने की, कहीं 4 महीने की, एक बार बैंक में नौकरी करी है उसने, और कुछ नहीं। नाम क्या था लड़के लड़के का, बेटी का अंजलि, का? और लड़के का योगेंद्र। ससुराल पक्ष वाले कहाँ हैं? फरार है। कब से? उसी दिन रात को जब वो हॉस्पिटल के बाहर थे, जब हमारे घर के गांव वाले रिश्तेदार सब पहुंच गए, तो वो वहां से धीरे धीरे, पहले बेटा गया, फिर ससुर गया। मतलब तो पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी इसके खिलाफ? क्यों लोग फरार हैं? करी। वो जब बेटा गया, हम लोग मतलब परेशान थे, जैसे बातें कर रहे थे आपस में, कैसे क्या हो गया। और उसको लड़के के लिए भी उससे बोला, उसका जो हस्बैंड था उससे बोला कि तूने मारी है हमारी बेटी को, क्या हुआ, अच्छी खासी आई थी वहां से, तो कोई बात नहीं है, तो ऐसे कैसे मर गई, कैसे फांसी लगा सकती है बिना बात में? उससे बोला, फिर वो डर गया, वो भाग गया। उसके थोड़ी देर बाद फिर ससुर भी चला गया, वो सास रह गई गाड़ी में। उससे फिर हमने पूछा था कि कहाँ ले गए तुमने इसको, दिखाया करा? तो उसने वो जवाब दिया कि हम पहले हॉस्पिटल प्राइवेट में लेके गए। और वो मतलब बेटी ने कभी बताया कि टॉर्चर किस बात को लेके करते थे? वो पैसों के लिए करते थे टॉर्चर। मतलब दहेज के लिए? हाँ, ठीक है। और कितने जनों का हाथ है इसमें? इसमें जो अभी तो ये फिलहाल में घर वाले ही हैं। हाँ, जो इनके साथ में वो जेजेपी पार्टी से हैं, राजा राम बल्लमगढ़ से,
वो सपोर्ट कर रहे हैं इनको पूरा पूरा, फैसला करने के लिए घूम रहे ऐसे हो, कैसे कह सकते हो कि मतलब वो सपोर्ट करें, कुछ देखा होगा? क्योंकि वही लेके भागे उनको वहाँ से, हॉस्पिटल से उन्हीं को लेके भागे। थाने के अंदर भी आए कि हमारे ऊपर दबाव भी दिया है कि केस मत करो। कोई फोटो वगैरह है लड़की की? हाँ, ये लड़की फोटो है, तो जो हम आपकी लड़की को फोटो जो आपको दिखाते हैं, ये फोटो है, जिन्होंने फांसी लगाई है, ये जिनको बच्चा है उसका। ये उनका 3 साल का बच्चा है और ये वो लड़की है जिन्होंने फांसी लगाई है, जिनकी डेथ हुई है अभी फिलहाल में। आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं कि अभी जो क्या अगर बेटी होती तो फैसला कोई करते, कोई लड़ाई होती, कोई तलाक लेते तो हम फैसला करते, अपनी बेटी के लिए हक मांगते। आज हम फैसला करके पैसा लेके क्या करेंगे? बेटी को बेचना हमने मरने के बाद। तूने हमारी बेटी मार दी। और अभी फिलहाल उनका बेटा जो है 10 साल का, वो उनके साथ ही है। बेटे को साथ लेके हाँ, पोते को साथ लेके गए। पोते से तो बहुत प्यार करते हैं वो, पहले भी मतलब बेटे पोते को प्यार करते और बहू को नहीं। नहीं। पहले भी एक बहू पहले इससे इसकी दूसरी शादी थी तो ये दूसरी शादी है उनकी। हाँ, उस लड़के की दूसरी शादी थी। सुसर की भी दूसरी शादी है। सुसर ने भी अपनी पत्नी पहले मार दी। उसकी 2 नंदे, पहली नंद दूसरी सास से है और दूसरी नंद और पति जो है ये इस सास से है। मतलब उसके ससुर की भी 2 शादियां हुई थी, इसकी भी दूसरी शादी थी हमारी बेटी से। नंद भी टॉर्चर करे। नंद भी है उनकी, उन्हें टॉर्चर करती है। दूसरी सास की है, ये पहली सास की है। आती थी कभी कभी, आती ही कभी कभी। एक दूसरी सास की है। ये तो देख सकते हैं कि दहेज के लिए जो है इनकी बेटी को जो है काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। पहली जो बहू थी उनकी वो 1-2 महीने भी नहीं रही, 2 महीने भी नहीं रही। उससे भी फैसला किया था 40 लाख में, पर तब हमें ये बताया गया मतलब इस तरह से कि नहीं, मतलब लड़की ही गलत थी, वो उस पे इल्जाम लगाया, लेकिन वो लड़की गलत नहीं थी पहली वाली। यही लोग कुल मिला के लोग सबको दहेज के लिए टॉर्चर करते हैं कि दहेज लेके आओ घर से। उसे भी टॉर्चर किया जाता था, उस लड़की से भी टॉर्चर किया जाता था। कितनी डिमांड करते थे लोग दहेज के लिए? 5 लाख दहेज की कितनी डिमांड करते थे आप लोग? 25 लाख। 25 लाख डिमांड करते थे। देख सकते हैं कि लड़की को जो है दहेज के लिए मारा पीटा जाता था और इनका परिवारजन का कहना यह है कि उन्हें फांसी लगाकर उन्हें मार दिया गया है। हमने अभी आपको लड़की की फ़ोटो भी दिखाई है। उनकी एज 24 साल है और जिनका 3 साल का बेटा है। आपको बता दें कि उनसे 25 लाख है जो दहेज में मांगा जाता था, जिसके कारण पूरा ना करने के बाद उनको मार दिया जाता है, ऐसा इन परिवारजनों का कहना। और जो फिलहाल जो ससुराल पक्ष है वो अभी यहाँ से फरार है उनके 3 साल के बेटे को लेकर। अगर जो दूसरा पक्ष है जो भी, अगर वो भी अपनी बात इस पक्ष में रखना चाहता है तो वो अपने सिटी न्यूज़ 100 के पेज में रख सकता है। आगे की जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। कितने दिन हो गए, मतलब चौथा दिन है आज। एक भी बंदा पकड़ा नहीं। कंप्लेन वगैरह करवाई है आपने पुलिस में? हाँ, सब किया है, सब किया है, तभी तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक कुछ नहीं हुआ। और वो लड़का क्या करता था? बैंक लगा था, 1-2 महीने कहीं करा, 1-2 महीने ऐसे करता था, कोई परमानेंट। 2-1 बार करी, वैसे खाली डोलता था, वॉलीबॉल शराब पीता था, शराब पीता था। ड्रिंक करते थे और हाँ, torture करा था। ड्रिंक खूब करता था। और उसका लड़कियों से भी चैट वगैरह का भी एक बार देखा, मेरी बेटी ने खूब उस पे मतलब स्क्रीनशॉट भी लेकर दिखाया कि ये तुम हम किससे बात करते हो। लड़कियों से भी संपर्क में रहता था वो बाहर। देख सकते हैं कि हमने आपको बताया कि बताया जा रहा है कि दहेज के लिए जो लड़की को काफ़ी ज़्यादा पीड़ित किया जाता था। बाकी की जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जो दूसरा पक्ष है वो भी अपनी बात सिटी न्यूज़ 100 के पेज पर रख सकता है। धन्यवाद।